हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टोरी है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। एक बच्चे के ऊपर स्टोरी है जो बिल्कुल होमवर्क नहीं करना चाहता। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को एंड समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। लेट्स स्टार्ट। लेट्स रीड एंड एप्रिशिएट, मतलब चलो पढ़ते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो क्या है स्टोरी। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक यानी ये बच्चा आप देख रहे हैं, ये कभी भी काम नहीं करता था। ठीक है, डिड लगाया, डिड मीन्स पास्ट फॉर्म। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता था बहुत बोर है। अब पता ही आपको बच्चे जो होते हैं उनको होमवर्क करना पसंद नहीं होता, तो वो कहता था ये बहुत बोरिंग काम है, मैं ये नहीं करना चाहता। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो इंस्टेड। वो क्या करता था, होमवर्क करने के बजाय बास्केटबॉल, हॉकी और नाइटेंडो, ये कोई गेम होगा उसको खेलता था। ठीक है, होमवर्क करने के बजाय, इसलिए इंस्टेड लगा हुआ है। ठीक है, इंस्टेड का मतलब होता है इसके बजाय, यानी होमवर्क करने की जगह वो ये गेम्स खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर ने उससे कहा। टोल्ड है बताया, वैसे कहा आएगा यहाँ। पैट्रिक डू यू होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। तो उसके टीचर ने क्या कहा कि पैट्रिक होमवर्क करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। एंड इट्स ट्रू, समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। और ये सही भी बात थी, क्योंकि कभी कभी उसे फील होता था कि वो क्या है, इग्नोरमस है। इग्नोरस का मतलब क्या होता है, अज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, इग्नोरिमस, इसको हम पढ़ेंगे इग्नोरिमस। इसका मतलब होता है अत्यंत अज्ञानी, मतलब इसको कुछ भी नहीं पता हो। क्योंकि वो होमवर्क करता नहीं था। होमवर्क करने से क्या होता है कि जो भी क्लास में कराया गया है वो रिकॉल हो जाती है आपकी माइंड में। तो वो करता नहीं था, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं होता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे नफरत थी होमवर्क करने से। ठीक है, थी है क्यों लगाया मैंने, क्योंकि हेटेड है। ठीक है, हेट क्या होता है, HAT, हेट, नफरत करना। और जब डी लग गया दैट मीन्स नफरत होती थी उसे काम करने से, होमवर्क करने से। देन वन डे जस्ट बिफोर क्रिसमस, यानी एक दिन क्रिसमस से पहले, हीज कैट वॉज प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल, और उसकी बिल्ली यानी पैट्रिक की बिल्ली ना एक छोटे से डॉल से खेल रही थी। एंड ही ग्रैप्ड इट अवे, और उसने उसे ग्रैप्ड कर लिया। ग्रैप्ड मतलब क्या होता है, पकड़ना, जकड़ना। ग्रैप मतलब एक तरफ से कि भाई कैट खेल रही, मैंने उसे ले लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल, और वो बिल्कुल हैरान हो गया कि वो कोई डॉल नहीं है। ठीक है, बट अ मैन ऑफ द टाइनियस्ट साइज, बल्कि वो एक इंसान है जो टाइनियस्ट है। टाइनियस्ट मतलब छोटे कद का। आप देख रहे हैं पिक्चर में, आपको देखो दिख रहा है। उसे पहले लगा कि मेरी बिल्ली किसी डॉल के साथ खेल रही है, बट वो एक डॉल नहीं है, वो एक टाइनियस्ट साइज का कोई मैन है। ठीक है, he had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch, यानी उसने क्या पहना हुआ था, वुल शर्ट पहनी हुई थी। ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरह से कैप लगी हुई है। तो उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया कि किस तरह से उसने कपड़े पहने हैं, टाइनिस्ट मैन ने। ही येल्ड सेव मी, येल्ड मतलब होता है उसने चिल्लाया, मतलब चिल्ला के वो बोल रहा है कि सेव मी, कि मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू द कैट, कि प्लीज इस कैट के पास मुझे वापस मत भेजो। आई विल ग्रांट योर विश, मैं तुम्हारी विश को पूरा करूंगा। ग्रांट मतलब होता है कि मतलब तुम्हारी विश को पूरा करूंगा, मतलब एक तरफ से परमिशन दे रहा हूँ कि तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। बट परमिशन इज नॉट एक्चुअल एक्यूरेट वर्ड, अब एक्यूरेट वर्ड यहाँ पर नहीं है। ग्रांट मतलब हो गया कि मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मैं तुम्हें एक इच्छा तुम्हारी पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हारे से वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे इस बिल्ली के पास वापस नहीं भेजोगे तो मैं तुम्हारी जो विश है उसको पूरा करूंगा। पैट्रिक कुडंट बिलीव, अब कुडंट है ये आप देख रहे हैं, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कुड नॉट। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, और पैट्रिक को यकीन नहीं हो रहा था, अरे मैं कितना भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा मिल गया है जो मेरी विश को पूरी कर सकता है। और आप समझ ही गए होंगे उसकी विश क्या होगी, बट फिर भी हम आगे पढ़ते हैं। Here was the answers to all his problems, और यहाँ पर उसके सारे सवालों के जवाब है, क्योंकि उसे होमवर्क करना पसंद नहीं है। अब होमवर्क करेगा कौन, पेरेंट्स से वो बोल नहीं सकता, तो फिर उसको होमवर्क कैसे करे। तो यहाँ पर उसकी परेशानी का सारा जो है सॉल्यूशन मिल गया है। ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days। तो पैट्रिक ने उस टाइनिस्ट मैन से कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे मेरे सेमेस्टर एंड होने से पहले, जो कि जिसके लिए सिर्फ 35 days बाकी हैं, तो ही मैं तुम्हें उस बिल्ली के पास वापस नहीं भेजूंगा। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट, ठीक है, उसने कहा कि अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें उस बिल्ली के पास नहीं भेजूंगा।
आगे क्या होता है, द लिटिल मैन फेस रिंग लाइक अ डिस्क थ्रोन इन द हैम्पर, और उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई कि भाई ये कौन सी विश मांग रहा है, होमवर्क करूँ मैं इसका। उन्होंने सोचा कुछ अलग तरह की विश मांगेगा, बट ये इस तरह की विश मांग रहा है। तो वो थोड़ा झुर्रियां पड़ गई, मतलब टेंस में हो गया कि किस तरह की विश ये मुझसे करवा रहा है। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल हिज फिस्ट, उसने अपने पैर को, मतलब ऐसे हम करते हैं ना गुस्से से, वैसे किया उसने, और डबल हिज फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, उसको दोगुनी कर ली। एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्च हिज लिप्स, उसने क्या किया, ग्रिमिस, ग्रिमिस का मतलब क्या होता है, मुंह बनाना, क्योंकि उसे ये काम पसंद नहीं है, होमवर्क क्या करेगा, उससे कोई विश मांगेगा अब उसका होमवर्क करे वो, तो उसने मुंह बना लिया, किसने, टाइनिस्ट मैन ने। और स्काउट का मतलब होता है भौचक्का, मतलब हैरान हो गया वो कि किस तरह की ये काम मुझसे करवा रहा है, कि बिल्ली के पास ये नहीं भेज रहा, ठीक है वो मुझे खा जाएगी, बट इसकी जगह किस तरह का ये मुझसे विश मांग रहा है। ठीक है, तो उसको ये काम पसंद नहीं था टाइनिस्ट मैन को, क्योंकि उसने सोचा कुछ अलग तरह की विश मांगेगा। ठीक है, ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, कह रहे कि अरे ठीक है लेकिन मैं ये कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि शौक रह गया ना उस तरह के काम के लिए। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है फ्रेंड्स। आगे के पार्ट यानी पार्ट 2 को हम कल कंटिन्यू करेंगे। एक बार हम दोबारा से जो है वो कैब को रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये ग्रिमेस होता है, इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। ग्रिमेस का मतलब होता है मुंह बनाना, कि जब उसे पता चला कि भाई इसको होमवर्क करना पड़ेगा इसका मुझे, तो मुंह बना लिया उसने। और ये स्काउल्ड का मतलब होता है भौचक्का, यानी हैरान रह जाना, सरप्राइज हो जाना, बिल्कुल शॉक हो जाना आप कह सकते हैं। रिंकल मतलब है झुर्रियां पड़ जाती हैं जो, ठीक है, मतलब जैसे हम कुछ सुन लेते हैं तो जिस तरह से लकीरें पड़ जाती है ना, उस तरह से। फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी। ठीक है, फिस्ट का मतलब है मुट्ठी। आगे बढ़ते हैं। ग्रांट मतलब परमिशन देना, आई ग्रांट यू विश, जैसे हम लिखते हैं ना लेटर छुट्टी के लिए कि प्लीज ग्रांट मी लीव, कि मुझे छुट्टी दे, तो उस तरह से। ठीक है, ब्रीचेस, ब्रीचेस का मतलब क्या होता है, ब्रीचेस का मतलब होता है जांघिया। ठीक है, मतलब उस तरह से वो डिफाइन कर रहे थे ना, डिस्क्राइब कर रहे थे कि किस तरह से उसने पहने हुए हैं कपड़े टाइनिस्ट मैन ने, तो उसको डिस्क्रिप्शन जो थी वो बता रहे थे, तो वहां पर ब्रीचेस मतलब जांघिया पहना उसने, उसको बोल रहे हैं वो। आगे इग्नोमरस, इग्नोमरस का मतलब क्या होता है, इग्नोमरस का मतलब होता है आपका अज्ञानी व्यक्ति, जिसे कुछ भी ना पता हो, अत्यंत, मतलब जिसे कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, अज्ञानी व्यक्ति उसे कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर वोकैब, और नेक्स्ट पार्ट को हम कल कंटिन्यू करेंगे। जितना हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।